बात करेंगे। गढ़मुक्तेश्वर को मिनी हरिद्वार और वैदिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र का प्राचीन इतिहास में अपना ही महत्व है, लेकिन क्या आधुनिक इतिहास में इस क्षेत्र का विकास हो रहा है? क्या यहाँ की नगर पालिका अपने दायित्व को ठीक तरह से निभा रही है? गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका की जमीनी हकीकत पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नेटवर्क 10 की टीम पहुंची है हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में और जानेंगे कि गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के द्वारा 4.5 साल का लगभग कार्यकाल हो गया है। कितना गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका ने धरातल पर विकास किया और कितना लोगों को नगर पालिका के द्वारा सुविधा मिल पाई और कितनी सड़कें बनाई गई, कितना जल पेय की व्यवस्था की गई, कितने नलों की व्यवस्था की गई और वहीं जानेंगे लोगों से कि कितना धरातल पर विकास किया गया है। एक तरफ जहां बदायूं के गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के अभिन्न अंग तीर्थ नगरी ब्रिज घाट को उत्तर प्रदेश के मिनी हरिद्वार और वैदिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वहीं गढ़मुक्तेश्वर की खासी पहचान रखने वाला अंबेडकर गेट की भी अपनी एक खासियत है, जिसमें गेट के ऊपर लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसमें संविधान से जुड़ी हुई पुस्तकों के साथ साथ गढ़मुक्तेश्वर के इतिहास की जानकारी भी दी गई है। इसका शिलान्यास 2009 में गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका द्वारा किया गया था। वहीं दूसरी तरफ 2021 जनवरी महीने में गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका को नए नगर पालिका भवन के रूप में सौगात मिली, जिसका शिलान्यास गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका चेयरमैन सोना सिंह और गढ़मुक्तेश्वर एसडीएम द्वारा किया गया। जहां तक सवाल है नगर महापालिका के द्वारा किए हुए कार्य के संबंध में, तो मेरा उत्तर ये है कि जो वर्तमान चेयरमैन है बहुत ही अच्छा और नेक आदमी है। यह एक सार्वजनिक व्यक्ति है, सभी समाज और सभी वर्ग के लोग इसका सम्मान करते हैं और ये कई बार से चेयरमैन हो चुका है। और जहां तक ग्राम विकास की बात है, नगर महापालिका के विकास की बात है, तो अपने अथक परिश्रम द्वारा यह धर्म का प्रेमी भी है और अपने अथक परिश्रम द्वारा नाली का निर्माण, पेयजल का निर्माण व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, तमाम हर प्रकार की व्यवस्थाएं जो है इसने किया। गढ़मुक्तेश्वर में नगर पालिका द्वारा चेयरमैन साहब द्वारा और सभासदों द्वारा जो है काफ़ी प्रयास किए गए हैं और काफ़ी विकास कार्य कराए गए हैं। आज तक चेयरमैन साहब द्वारा जो है पहले हमारी नगर पालिका जो था गढ़ में अंदर काफ़ी ऊंचाई पर थी, गलियों से होकर निकल कर जाना पड़ता था। हमारे यहाँ पर जो है बाहर से बहुत श्रद्धालु आते हैं, हरियाणा राजस्थान से लोग बाग आते रहते हैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो उसमें जो है अब चेयरमैन साहब ने क्या करा, नगर पालिका जो है एक अपना बाहर आकर बनवाई है, नई नगर पालिका बनी है। वो तो उसमें लगभग 3 करोड़ रुपए लागत से बनी नगर पालिका। अच्छा सौंदर्य कराया है सब जगह, तो काफी विकास कार्य कराया है। वहीं पुराना नगर पालिका भवन गढ़मुक्तेश्वर की छोटी गलियों में बना हुआ था। बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों को भी नगर पालिका कार्यालय ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जिस तरह से तीर्थ नगरी ब्रिज घाट में दाह संस्कार होते हैं, उनके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों को नगर पालिका तक पहुँचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नए नगर पालिका भवन में बाहर से आने वाले व्यक्ति अब आसानी से पहुंच पाते हैं। गढ़मुक्तेश्वर में बहुत सारे काम किए गए हैं। ये तीर्थनगरी ब्रिज घाट है, ब्रिज घाट में भी यहाँ काफ़ी काम किए गए हैं। सबसे पहले तो मुख्य रूप से सफाई की व्यवस्था, यहाँ सफाई के कर्मचारी लगभग 38 सफाई कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। और इस टाइम भी ये देख सकते हैं, अभी दोपहर में मतलब 5 बज रहे हैं, तो इस टाइम भी बिल्कुल सड़क भी साफ है। दोनों टाइम 2-3 टाइम सफाई होती है सड़कों की। उसके अलावा कूड़ा डोर टू डोर कूड़ा उठाने की मशीन, वो गाड़ियाँ भी चल रही हैं, मशीन भी है, ट्रैक्टर ट्रॉली भी है, कूड़ा उठाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो अच्छा काम हो रहा है नगर पालिका के द्वारा। वहीं दूसरी ओर सड़क पर बने डिवाइडरों पर गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका द्वारा स्वच्छता मिशन की बनाई गई पेंटिंग भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका द्वारा पिंक शौचालय भी बनाए गए हैं। तो वहीं तीर्थ नगरी ब्रिजघाट नगर पालिका के द्वारा कराए गए विकास के दावों की पोल भी खुलती नजर आ रही है। नगर पालिका को 4 साल से ज्यादा के कार्यकाल के दौरान भी लापरवाही की तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है। कहीं सीवर लाइन से मैनहोल के ढक्कन गायब हैं, तो कहीं पेयजल की टंकी के पाइप फूटी हुई है और सड़कों पर पानी बह रहा है, तो कहीं नगर की सड़कों पर कचरों का अंबार लगा है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका गढ़मुक्तेश्वर की तरफ से सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित कराने की गारंटी नहीं दी गई है। मेरी गली में बहुत गंदगी है, कई महीने तक कर्मचारी नहीं आते, सफाई कर्मचारी, कई गड्ढे हैं, कई पानी है, मच्छर है, बहुत बुरी तरह की बीमारी फैल रही है। शिकायत कई बार कर ली, आज भी बुलाया मैंने, पत्रकार बंधु बुलवाए हैं। बहुत ही बुरा हाल है हमारी गली। यहाँ कोई साधन ऐसा नहीं है, एक तो एक कबाड़ा है, कोई पानी का साधन नहीं, कोई बंदरा का साधन नहीं, कोई छाया का साधन नहीं। मैं बहुत परेशान, कोई टंकी का नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। गंगा पूरा पड़ा है यहाँ, बहुत ही गिंदगानी है, पास आती है, बदबू उठती है।
वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि घर के आगे सीवर के मैनहोल का ढक्कन खुला है और पानी रिस रहा है। एक बार उनका बच्चा पानी में भी गिर गया था, जिसकी शिकायत करने के बावजूद भी सीवर की मरम्मत नहीं की गई। वहीं कुछ स्थान पर महिलाओं का आरोप है कि सड़क पर भरे पानी से आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। तो नगर पालिका को लेकर यहाँ पे आपको शायद आपने देखा भी होगा, भ्रमण किया होगा, तो यहाँ पर आपने देखा हो कूड़े के डंपिंग जो पोजीशन है वो कितनी गलत है। साफ सफाई को लेकर अभी भी थोड़ी सी कमियां हैं नगर पालिका की। और नगर पालिका का ये जो पीछे फुहारा देख रहे हैं ये भी नगर पालिका के अधीन आता है और 15 साल से अभी तक बना नहीं है। इसकी शिकायत भी हुई, इसका 2-3 बार टेंडर भी हुआ है, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। और यहाँ पर ये फिलहाल में आप देख रहे हैं अतिक्रमण का हब, ठेलों का हब बना हुआ है। यानी हम जो दुकानदार नगर पालिका को पे आउट करते हैं पर महीने, हमारा कोई औचित्य नहीं है। प्राथमिकता ठेले वालों को दी जा रही है। हम अपना पैसा लगा के, अपनी पूंजी लगा के बैठे हैं, हम थाली बैठे हैं। आपको बता दें कि गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के तीर्थ नगरी ब्रजघाट में पर्यटन स्थल भी है, जहां दूर दराज से हजारों लोग रोजाना भ्रमण के लिए आते हैं। वहीं तीर्थ नगरी ब्रजघाट के नगर अध्यक्ष को विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन धरातल पर विकास की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जब इस पूरे मामले में गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका चेयरमैन सोना सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस तरह की कोई समस्या नगर में नहीं है। कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर नगर में कोई समस्या ही नहीं है तो लोग नगर पालिका के खिलाफ विकास कार्य को लेकर शिकायत करते क्यों दिखाई दे रहे हैं। ब्रिज घाट पे विकास के मामले में सबसे ज्यादा कार्य हमारे कार्यकाल में ब्रिज घाट पे हुए हैं। आरती स्थल पे हो, फुहारा चौक हो, जो भी अन्य बड़े बड़े कार्य हैं, ये जो हमारा ये बना है, डाक बंगला बना है, ये जरूर है कि कोरोना काल की वजह से कुछ काम ऐसे हैं जो छोटे छोटे गलियों काम रह चुके हैं, जिनका हमारा प्रयास है कि सबसे पहली प्राथमिकता पे वो काम कराए जाएंगे। डंपिंग ग्राउंड के कोई हमारे पास ऐसे वो नहीं है कि स्थायी बनाए हुए हैं। जैसे कूड़ा इकट्ठा करने के बाद में एक जगह डाल देते हैं, उस समय बाद 1-2 घंटे बाद में गाड़ी लगा उसे उठा लेते हैं। कोई स्थायी डंपिंग ग्राउंड कहीं बनाया हुआ नहीं है। हमारा डंपिंग ग्राउंड सिर्फ एक हाईवे बना हुआ है, यहाँ लाके डंप करते हैं। पेयजल की व्यवस्था ये है, जितनी भी हमारी सीवर लाइन पड़ी हुई है, कुछ जगह इन्होंने ये गड़बड़ कर दी है। जहाँ सीवर लाइन डाली है उन्होंने मैन होल में हमारे लाइन उसमें टच कर दी है। जहाँ के टूट जाता है तो वहाँ पर उम्मीद होती है कि गंदा पानी उसमें चला जाए, लेकिन हम तुरंत जानकारी करके जहाँ भी ऐसे लाइन पड़ी हुई है उसे हटाने का काम कर रहे हैं और शुद्ध पानी देने का काम जनता के लिए करते हैं। बहरहाल गढ़मुक्तेश्वर में पर्यटन स्थल होने की वजह से नगर पालिका की जिम्मेदारी ज्यादा है। ऐसे में शहर को साफ और सुंदर रखने के लिए यह जरूरी है कि लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए और इलाकों में नए नए निर्माण किए जाएं। तभी तो गढ़मुक्तेश्वर को मिनी हरिद्वार कहा जाएगा। नेटवर्क 10 की टीम निकली थी हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका में और लोगों से जाना कि 4.5 साल के कार्यकाल में कितना गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका द्वारा विकास किया गया है, क्या नहीं किया गया है। तो वहीं अगर बात करें, जब लोगों से वार्ता हुई तो अलग अलग लोगों के रुझान, अलग अलग बातें लोगों की देखने को मिल रही। कुछ लोगों का कहना है कि गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के द्वारा जो विकास है वो नहीं किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं सड़कों की तो कुछ लोगों का आरोप है कि नगर पालिका जो चेयरमैन है उन्होंने सड़कें भी कहीं ना कहीं नहीं बनवाई हैं। वहीं अगर बात करते हैं गंदगी की भी, साफ सफाई की भी, वो भी कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि वो भी नहीं हो पा रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करते हैं तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के द्वारा काफ़ी विकास किया गया है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से पहले कभी गढ़मुक्तेश्वर 2000 की अगर बात करते हैं तो 2021 में जो है नगर पालिका जो चेयरमैन है सोना सिंह जी, उन्होंने जो है गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका का नव निर्माण कराया था। कहीं मैं बता दूं आपको, जिस तरह से पहले जो पुराना भवन था नगर पालिका का कार्यालय, वो काफी अंदर पड़ता था। हालांकि जैसे गढ़मुक्तेश्वर एक पर्यटक स्थल है तो लोग यहाँ पर जो है दाह संस्कार करने भी आते हैं। दाह संस्कार के जो मृत्यु प्रमाण पत्र होते थे उनको लेने के लिए लोगों को नगर पालिका जाना पड़ता था और काफी उन्हें समस्याएं होती थी। मगर इस बार अब जो नगर पालिका भवन जो है वो नया बना दिया गया है चेयरमैन द्वारा, तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी आसानी से अब जो है नगर पालिका पहुंच जाते हैं और जो
कार्य होते हैं उनके वो आसानी से वहां पर हो जाते हैं। वहीं जब इस संदर्भ में हमारी बात चेयरमैन सोना सिंह से हुई तो उन्होंने बताया कि जो है गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के द्वारा काफी विकास भी किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं जिस तरह से कोरोना काल भी रहा, उनका ये भी कहना था कि कोरोना काल रहा, कोरोना काल के चलते हुए कुछ कार्य थे वो नहीं हो पाए। जिस तरह से 2 साल का जो दौर था वो 2 साल कोरोना काल में बीत गया, मगर उसके चलते काफी जो निर्माण होना था वो भी नहीं हो पाया। जो सड़कों की बात करें, सड़कें भी जो बननी थी वो भी नहीं हो पाई। मगर कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि जो अब बचा हुआ समय है उसमें कहीं ना कहीं जो अधूरे काम है उनको पूरा करा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10।